वेरी गुड इवनिंग सभी को नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल जुडिशियल एस्पिरेंट में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि सब बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने जा रहा हूं, उस वीडियो के तहत मैं आपकी बहुत सारी मदद कर सकता हूं अगर आप चाहें तो। देखिए, बात क्या है कि वैकेंसीज का अब जो 2025 में आने का है, वो लगभग बहुत सारे स्टेट्स की वैकेंसी आपको एग्जाम, खासतौर पे अगर बात करूं एग्जाम, देखने को मिलने वाला है। जैसा कि हम जानते हैं छत्तीसगढ़ का होने ही वाला है। 23 फेब तक जो फॉर्म है वो फिलअप हो जाएंगे। फॉर्म फिलअप डेट आपकी एंड हो जाएगी 23 फेब को। तो जल्दी से जल्दी आप लोग जो भी अभी तक फॉर्म फिल नहीं कर पाए हैं, वो अपना फॉर्म फिल कर दें। उसके बाद आपका जैसे ही आप छत्तीसगढ़ दे के लौटोगे, ठीक है, उम्मीद है कि आपका फरवरी में फॉर्म फिल हो जाएगा। मार्च अप्रैल मिड या अप्रैल लास्ट तक आपका प्री करवा देगा छत्तीसगढ़ पीसीएस, यूपी छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो आप एग्जाम दे ही रहे होगे तब तक आपका फॉर्म आ चुका होगा यूपी एपीओ का। ठीक है, तो आप फिर वहां पे बिजी हो जाओगे। जैसे ही आप वहां से लौटोगे आप यहाँ पे बिजी हो जाओगे। ठीक है, जैसे यूपी एपीओ को देके निपटोगे, उसी दौरान आपका यूपीजे का फॉर्म भी आ चुका होगा। तो अब और साथ के साथ एक चीज मैं भूल गया, उत्तराखंड एपीओ आप ये मान के चलो कि बहुत ही जल्दी आपके सामने आने वाला है। आई थिंक फेब लास्ट या मार्च फर्स्ट वीक तक आपके सामने उत्तराखंड एपीओ का नोटिफिकेशन भी होना चाहिए। तो इतने सारे एग्जाम आपके सामने खड़े हैं, तो आपको ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। बात क्या है कि अब पढ़ाई तो सभी करते हैं, सभी के पास बेयर एक्ट होती है, सभी अपनी तरफ से पूरी मेहनत भी करते हैं। मार्केट में बहुत सारे सोर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि रेडी रोकनर हुआ, बहुत सारे राइटर्स की, बहुत सारे पब्लिशर्स की, सबने अपनी अपनी किताबें निकाल रखी हैं। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ कमियां दिखती हैं। जैसे कि अगर हम किसी भी बेयर एक्ट को तोड़ तोड़ के, ब्रेक डाउन कर करके पढ़ें और केवल उतने ही चीजों को पढ़ें जितना हमें समझ में आ जाए और जितना हमारे एग्जाम में जरूरत हो। ठीक है, मतलब क्या है कि देखिए, पूरी बेयर एक्ट, आप सपोज करिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की बेयर एक्ट है। ठीक है, अब इस बेयर एक्ट में आपके कितने आर्टिकल्स हैं? 395 प्लस आर्टिकल्स हैं। ठीक है, आफ्टर अमेंडमेंट ओरिजिनल में 395 थे। तो अब इस बेयर एक्ट को तो सबके पास है भाई, कोई भी खरीद सकता है, कोई भी पढ़ सकता है, सब पढ़ते ही हैं। लेकिन हम इस बेयर एक्ट को कितनी अच्छे से और कितने कम समय में तैयार कर पाए, इसका कोई भी सॉल्यूशन अभी तक मार्केट में नहीं है। क्योंकि जो भी किताबें मार्केट में निकाली जा रही हैं, वो करते क्या हैं, वो आपका ना शॉर्ट करने के बजाय उसमें चीजों को बढ़ा देते हैं, जिससे चीजें फिर उतनी ही बन जाती हैं जितना कि आप बेयर एक्ट पढ़ लो। तो फायदा क्या हुआ? और जितनी बड़ी चीजें होती चली जाएंगी, उतना ही आपकी रिटेंशन पावर कम होती जाएगी और आप जल्दी से जल्दी उसे रिवाइज भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, होना क्या चाहिए कि नोट्स ऐसे हो, कोई भी किताब ऐसी हो कि आप अगर उससे पलटने लगो पन्ने, तो आपके दिमाग में चीजें याद होनी शुरू हो जाए और आप जल्दी से जल्दी उसको कवर कर सके, जल्दी से जल्दी बार बार आप उसको रिवाइज कर सके। ठीक है, तो इसी की पहल हमारे चैनल के थ्रू की जा रही है। ठीक है, इसमें हम आपको अभी जितने भी हमारे यूपी एपीओ के, ठीक है, छत्तीसगढ़ पीसीएस जे के जो भी है, सबके नोट्स जो भी चाहेगा उसको विद इन वीक या 8 से 10 दिन में प्रोवाइड करना हम शुरू कर देंगे। क्योंकि देखिए, अभी 23 फरवरी तक तो आपका फॉर्म भरा ही जा रहा है। आपके पास फरवरी मार्च अप्रैल 1.5 से 2 महीने पे बिल्कुल कोरे पड़े हुए हैं। आप चाहो तो इसमें अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, क्लासेस भी स्टार्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, जो क्लासेस के बारे में बात करना चाहता है वो कर ले। किस प्लेटफॉर्म पे होगी, सब कुछ मैं व्हाट्सएप पे ही बता सकता हूं। ठीक है, फीस क्या होगी वो व्हाट्सएप पे ही मैं आपको बता सकता हूं। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम बात करें तो जैसे कि आपको मैं अपने कुछ जो हमारे द्वारा तैयार किए जा रहे हैं, जो मेरे द्वारा तैयार किए जा रहे हैं नोट्स, उसके कुछ अंश मैं आपके साथ आज डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस, आप आर्टिकल 139A जो भी इस समय देख रहे हैं, वो 139A ओपन कर लें। ठीक है, और मैं अपने नोट्स को ओपन किया हुआ हूं। अब आर्टिकल 139A बात करता है ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस, कुछ केसेस का ट्रांसफर। ठीक है, अब देखिए मैंने कैसे बनाया हुआ है, केस इन्वॉल्विंग सेम और सब्सटेंशियली द सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ। मतलब या तो क्वेश्चन सेम है या तो काफी हद तक
क्वेश्चन सेम है, ठीक है। और वो क्या है, वो केस जिस भाई कोई भी जो आपका क्वेश्चन होगा वो किसी केस के थ्रू ही तो होगा, आप केस फाइल किए होगे तभी तो वो सवाल कोर्ट के सामने आया होगा। तो वो उस केस में जो भी सवाल हैं वो लगभग दूसरे केस से लगभग सेम है या सब्सटेंशियली दी सेम है, काफी हद तक सेम है। और वो पेंडिंग पड़े किसके सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने एंड वन और मोर हाई कोर्ट्स या टू और मोर हाई कोर्ट्स के सामने पेंडिंग पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट अब क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, या तो खुद से बाय ओन मोशन या एप्लीकेशन बाय अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या बाय अ पार्टी। तो तीन लोगों के थ्रू, या तो वो खुद स्वतः संज्ञान लेकर या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की एप्लीकेशन के थ्रू या पार्टी की एप्लीकेशन के थ्रू क्या कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है ऐसे केसेस को, केस या केसेस को, ठीक है, और उसको खुद डिस्पोज कर सकता है आफ्टर डिटरमाइनिंग सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। भाई सुप्रीम कोर्ट ने क्यों विड्रॉ किया, सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए वो केस विड्रॉ किया कि वो लगभग सेम ही क्वेश्चन हाई कोर्ट के सामने भी हैं और लगभग सेम क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने भी हैं, ठीक है, दोनों केसेस में। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, विड्रॉ कर लिया कि दो जगह सुनवाई क्यों हो, एक ही जगह सुनवाई हो, एक कोर्ट दूसरी किसी केस की सुनवाई करे, तो उसमें वो क्या करता है, वो विड्रॉ कर लेता है और फिर उसको वो क्या करता है, डिस्पोज करता है, तय करता है। जब ऐसे सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ तय हो जाते हैं उसके बाद वो उस हाई कोर्ट को जिससे विड्रॉ किया था उसको लौटा देता है और फिर वो हाई कोर्ट जिसके समक्ष वो केस चल रहा था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने विड्रॉ किया था, उस पर अपना जजमेंट सुना देता है इन कन्फर्मिटी विद द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो भी तय किया है विड्रॉ करने के बाद उस क्वेश्चन को, उसी को वो हाई कोर्ट क्या करता है, कंफर्म करके सुना देता है, ठीक है। तो यहां पे अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर, अब सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर क्या क्या कर सकता है, केस, अपील और अदर प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर सकता है एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में। खत्म हो गया आपका सेक्शन 139A, ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस, खत्म। इससे ज्यादा इसमें कुछ है ही नहीं। तो अब इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर क्या क्या कर सकता है, क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर सकता है एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट को, केस, अपील, अदर प्रोसीडिंग्स। क्या सुप्रीम कोर्ट विड्रॉ कर सकता है, या सुप्रीम कोर्ट विड्रॉ कर सकता है किन केसेस को, उन केसेस को जो कि सुप्रीम कोर्ट के सामने भी पेंडिंग है और अन्य हाई कोर्ट के सामने भी पेंडिंग है। और उन दोनों केसेस में क्या है, इतनी भिन्नता है, इतनी समानता है कि लगभग सवाल सेम है या काफी हद तक जो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है वो 90% तक सेम है। तो ऐसे में क्या करता है, वो उस हाई कोर्ट से उस केस को विड्रॉ करता है और उसको खुद डिस्पोज करता है, तय करता है और फिर उस हाई कोर्ट को लौटा देता है। फिर जिस हाई कोर्ट के पास वो लौटाया जाता है तो उसी बेसिस पे जजमेंट सुना देता है। तो एक ये मैंने आपको बताया कि हम नोट्स कैसे बना रहे हैं। दूसरा अब है आपका 142, आप देख लो, इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर्स एज टू डिस्कवरी एटसेट्रा, ठीक है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या, डिक्री का इन्फोर्समेंट और ऑर्डर का इन्फोर्समेंट, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, ऑर्डर एज टू डिस्कवरी एटसेट्रा। ये आर्टिकल 142 में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट ऑन एक्सरसाइजिंग इट्स जुरिसडिक्शन, अपनी जुरिसडिक्शन का इस्तेमाल करते हुए किसी भी डिक्री या किसी भी ऑर्डर को पास कर सकता है, ठीक है। मैटर पेंडिंग बिफोर सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेंडिंग है उस केसेस से जुड़े हुए किसी भी केस में सुप्रीम कोर्ट कोई भी डिग्री और कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है और वो पूरे भारत में इन्फोर्सेबल होगा, ठीक है, अंटिल लॉ मेड, जैसा कि प्रेसिडेंट बाय ऑर्डर प्रेस्क्राइब, ठीक है। तो जो इन्फोर्सेबिलिटी की बात हो रही है कि जो भी डिग्री या जो भी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने पास किए हैं अपनी जुरिसडिक्शन का इस्तेमाल करते हुए वो पूरे भारत में लागू होंगे, ठीक है। लागू कैसे होंगे, जैसा कि पार्लियामेंट ने नियम बनाए हैं, ठीक है। अगर पार्लियामेंट ने ऐसे कोई नियम नहीं बनाए हैं कि किस किस तरीके से इन्फोर्स कराया जाएगा, तो जैसा कि आपका राष्ट्रपति महोदय प्रिस्क्राइब करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात, मतलब एक तो पार्लियामेंट ने बनाया हुआ है एक्ट, लॉ, कि सुप्रीम कोर्ट के डिक्री या ऑर्डर इस तरीके से हम इन्फोर्स कराएंगे, या तो उस तरह। अगर पार्लियामेंट ने कुछ नहीं बनाया है तो कैसे, जो राष्ट्रपति महोदय प्रिस्क्राइब कर देंगे वैसे। सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू, अब सुप्रीम कोर्ट के पास क्या क्या शक्तियां हैं, सिक्योरिंग अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति की अटेंडेंस सिक्योर कर सकता है। ऑर्डर डिस्कवरी ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट की डिस्कवरी मतलब उसकी सर्च करो, खोज करो, उसका आदेश दे सकता है। प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट का ऑर्डर दे सकता है। इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे सकता है। पनिशमेंट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ, अगर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना किसी ने करी है आदेश की, जजमेंट की, तो उसका भी कंटेम्प्ट सुप्रीम कोर्ट पावर रखता है पनिश करने की, ठीक है। तो ये आपका आर्टिकल 142 कंप्लीट हो गया। कोई भी रूल्स ऑफ कोर्ट्स एटसेट्रा,
सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ने जो भी लॉ बनाए हैं उसके तहत, उसके सब्जेक्ट रहते हुए सुप्रीम कोर्ट नियम बना सकता है। किस चीज की? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट, किस तरीके से प्रोसीजर चलेगा, प्रैक्टिस कैसे होगी सुप्रीम कोर्ट में, ऐसे नियम। प्रैक्टिसिंग इन कोर्ट, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पे उनके लिए नियम, ठीक है। हियरिंग अपील, अपील कैसे सुनी जाएगी उसके नियम। अदर मैटर पर्टेनिंग टू अपील, अपील से जुड़े हुए अन्य चीजों के लिए नियम। अपील कितने दिनों में फाइल होगी, इसके नियम। किसी भी अधिकार को जो कि फंडामेंटल राइट में पार्ट 3 में है उसको कैसे इन्फोर्स करा जाएगा उसके नियम बना सकता है। आर्टिकल 139A में कैसे प्रोसीड करेंगे उसके नियम बना सकता है। आर्टिकल 139A मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया था, ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट, ठीक है, उसके नियम। और आपका एंटरटेनमेंट ऑफ अपील अंडर आर्टिकल 134 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, उसके नियम। रिव्यू के नियम, ठीक है, रिव्यू कितने दिन में फाइल होगी उसके नियम। ग्रांटिंग ऑफ बिल के नियम, स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स के नियम। समरी डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अपील, मतलब समरी डिटर्मिनेशन मींस यहाँ पे कि अपील सुनने लायक है भी कि नहीं, कहीं फ्रिवोलस तो नहीं है, तो उसके नियम। इंक्वायरीज के नियम अंडर आर्टिकल 317 क्लॉज 1। तो इतने सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद क्या है कि कितने रूल्स में फिक्स मिनिमम नंबर ऑफ जजेस हु आर सेट फॉर एनी पर्पस, किसी भी पर्पस के लिए कितने मिनिमम जजेस सेट करेंगे उसके नियम। रूल्स प्रोवाइड पावर ऑफ सिंगल जजेस एंड डिवीजन कोर्ट्स, सिंगल जजेस एंड डिवीजन कोर्ट्स की पावर, ठीक है, उसके नियम। जजमेंट शैल बी डिलीवर्ड इन ओपन कोर्ट, ओपन कोर्ट में जजमेंट डिलीवर किया जाएगा। मिनिमम नंबर ऑफ जजेस फॉर डिसाइडिंग एनी केस इन्वॉल्विंग सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ और हियरिंग एनी रेफरेंस, किसी भी रेफरेंस को सुनने के लिए या किसी भी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ की सुनवाई करने के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ जजेस होंगे वो होंगे 5। जजमेंट डिलीवर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट विद द कंकरेंस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ जजेस प्रेजेंट एट द हियरिंग, ठीक है। सिंपल सी बात है कि जो भी जजमेंट हम पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट के, देखते हैं उसमें क्या दिया रहता है कि 3-2 के रेशियो से जजमेंट पास किया गया, 4-1 के रेशियो से जजमेंट पास किया गया, तो इसी को कहते हैं मेजॉरिटी ऑफ जजेस प्रेजेंट एट द हियरिंग। और उनमें समानता, उनमें कंसेंट हो गया। भाई 5 जजेस की बेंच है, 4 ने बोला कि ये सही है, 1 बोल रहे हैं कि गलत है, तो जजमेंट किनके फेवर में जाएगा? जो 4 बोल रहे हैं उनकी बात मानी जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से नोट्स हमारे तैयार हैं जिसमें कि हम बहुत चीजों को शॉर्ट करे हुए हैं। शॉर्ट पैराग्राफ लिख देना, स्टोरी बना देना, ये तो सभी जगह अवेलेबल है, किताब खरीद लो आप, कुछ भी कर लो, सब जगह, गलत कोई नहीं है। लेकिन हमारे पास क्या है कि हमें अपना समय बचाना है और उसके लिए हमें ये कोशिश करनी है कि हम कम समय में कितनी ज्यादा से ज्यादा बार चीजों को पढ़ने पलट सकें, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे हमने अपने नोट्स तैयार किए हैं और नोट्स अभी तैयार हो भी रहे हैं क्योंकि हर एक काम में टाइम लगता है। तो जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं नोट्स के लिए वो व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं, 1 by 1 नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। पेमेंट क्या होगा, चार्जेस क्या होंगे, व्हाट्सएप पर बताया जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगता है हमें बताने में, तो आप लोग थोड़ा सा वेट भी करिए, ठीक है। तो ये सब बातें हैं। बाकी हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही थी वो कंटिन्यू अब भी चल रही है और यूपी एपीओ के 3 पेपर बचे हैं कंप्लीट करने के बाद। जो भी और जुड़ना चाहते हैं यूपी एपीओ के लिए सबका वेलकम है। थोड़ा सा इस समय दिक्कत फेस हो रही है रिगार्डिंग ट्रांसलेशन, क्योंकि हिंदी वाले छात्र भी जुड़े हुए हैं, तो उनसे जुड़ी ट्रांसलेशन और टाइपिंग की दिक्कत इस समय हमारे सामने आ रही है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजेशन है और उसकी वजह से जो मैन पावर है वो कम हुई है। लेकिन बहुत जल्दी हम इसको भी हम वर्क कर रहे हैं और विद इन 1-2 डेज में पेपर सबके पास पहुंचेंगे, ठीक है। जो लोग भी टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, मेरा नंबर 7505757170 है, आप बात कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। और नोट्स के लिए और अगर आपको वीडियो क्लास लेनी है रिगार्डिंग लेक्चर्स, चाहे वो न्यू क्रिमिनल लॉज हो, ठीक है, या मेजर लॉज हो, तो आप हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। किस प्लेटफॉर्म पे दी जाएगी, कितनी फीस होगी, ये सब हम आपसे व्हाट्सएप पे ही बात करेंगे, ठीक है। अपनी पढ़ाइयों को खूब बेहतर करिए, आपको बहुत सारे मौके 2025 में और खासतौर पे 2025 में आपको इतने सारे एग्जाम, चाहे वो एपीओ हो, चाहे पीसीएसजे हो, छत्तीसगढ़, यूपी एपीओ, उत्तराखंड एपीओ, सब कुछ मिलने वाला है। बिहार एपीओ भी लाइन में लगा हुआ है, सब कुछ। केवल आप जरूरत क्या है कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी से अच्छी हो जाए, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक, और सब लोग बिल्कुल भी किसी प्रकार का नेगेटिविटी अपने अंदर ना लाएं कि वैकेंसी नहीं आ रही है। वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है, केवल बात यह कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है, क्योंकि वैकेंसी आएगी और चली भी जाएगी। देखिए, आना और जाना वैकेंसी का काम है, सिलेक्शन होता है, हमारा नाम पीडीएफ में आता है कि नहीं, इसकी जिम्मेदारी खुद हमारी है, क्योंकि आयोग को कोई फर्क नहीं पड़ता आपका सिलेक्शन हो या ना हो। उनको बस एक काम करवाना है, पेपर लेना है, रिजल्ट निकालना है, ठीक है। उनको हमारे इमोशन फीलिंग से कोई मतलब नहीं है।
इमोशन फीलिंग से आपको अपनी खुद मतलब होना चाहिए। तो अपनी तैयारियों को अच्छा करिए, मेहनत करिए, रोज खुद की मेहनत ही आपको सफलता दिलाएगी। देखिए, गाइडर जो होता है, जो गाइड करता है, उसका एक रोल होता है, लेकिन जो खुद व्यक्ति मेहनत कर रहा है उसका कोई भी मैच नहीं होता। आपकी खुद की मेहनत आपको ही उस मुकाम तक पहुंचाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्दी सभी से फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आपके द्वारा जो मेरे चैनल को इतना देखा और सुना जा रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद।